दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी को उधार पैसा देते हैं और फिर वह तय तिथि के अनुसार वह आपका पैसा नहीं देता है, उसके नियत में खोट आ जाता है, तो फिर क्या आप केस करने से पहले खुद से भी लीगल नोटिस दे सकते हैं या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, लीगल नोटिस इसीलिए दिया जाता है कि आप कल को कोर्ट में जाने वाले हैं, आप केस करने वाले हैं, तो केस करने से पहले उस पार्टी को आप एक बार सूचना दे दें, ताकि आपके सूचना देने से ही वह मामले का जो है सेटलमेंट कर ले, केस मुकदमा का नौबत नहीं आए। यही कारण है कि कई केसेस में देखा गया है कि लीगल नोटिस देने के बाद मामला जो है आपस में लोग सहमति कर लेते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं और फिर केस मुकदमा का नौबत ही नहीं आता है। इसलिए सिविल केसेस में या फिर क्रिमिनल केसेस में भी लीगल नोटिस दिया जाता है। चेक बाउंस का जो केस होता है वह क्रिमिनल केस का कैटेगरी में आता है, तो उसमें भी लीगल नोटिस पार्टी को दिया जाता है। तो यहाँ पर आप अपने से भी लीगल नोटिस दे सकते हैं। अगर आप अच्छे से लिख सकते हैं, हर पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं तो फिर आपके लिए यह बेस्ट होगा कि आप किसी लॉयर के माध्यम से ही लीगल नोटिस दिलवाएं। क्योंकि दोस्तों, कल को अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो जो आपका दिया हुआ लीगल नोटिस होगा वही आपके केस का आधार तय करेगा। तो आपके जो वकील होंगे, आपके जो अधिवक्ता होंगे, उन्हें पता होता है कि कौन सा बात लिखना है, कौन सा बात नहीं लिखना है। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट से लीगल नोटिस दिलवाएंगे तो यह आपके फेवर में होगा। लीगल नोटिस में पार्टी को मोहलत दिया जाता है कि आप सोच समझकर मामले का निपटारा कर लें। इसलिए दोस्तों, लीगल नोटिस में बगल वाले पार्टी को 15 दिनों का समय आमतौर पर दिया जाता है। तो अगर आप किसी को पैसा दिए हुए हैं, अगर वह पैसा नहीं लौटाता है तो फिर आप लीगल नोटिस के माध्यम से उसे सूचित कर सकते हैं और उसे 15 दिन का मौका दे सकते हैं कि आप 15 दिनों के भीतर मेरा पैसा लौटा दें, अन्यथा मैं फिर कोर्ट में रिकवरी का सूट फाइल करूंगा। कई बार यह भी देखा जाता है कि एक बार लीगल नोटिस देने के बाद आप दोबारा भी लीगल नोटिस दे सकते हैं, आप उन्हें एक और मौका दे सकते हैं। यह पार्टी पे डिपेंड करता है। दोस्तों, आज के समय में कोई भी अपना धन और समय बर्बाद नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि कोई भी केस मुकदमा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। इसलिए कई बार लीगल नोटिस देने के बाद मामला जो होता है वह सोल्व हो जाता है, आपस में दोनों पार्टी समझौता कर लेते हैं। इसलिए आप कोई भी केस मुकदमा करने से पहले अपने पार्टी को लीगल नोटिस दें, और आप लीगल नोटिस खुद से भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप जो लीगल नोटिस अपने लॉयर से दिलवाएं, यह आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।